हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग सीमेट 2020 के क्वांट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, है ना। टोटल 2 पार्ट्स में इसमें पूरी हम लोग क्वांट खत्म कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से 25 कवर करेंगे। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी सारे आसान आसान सॉल्यूशंस हमने हमारे वीडियोस में बताते हैं। जो लोग पहले से हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन बताते हैं और प्रैक्टिकल सोचना भी बताते हैं। ठीक है, तो जितने भी नए नए स्टूडेंट्स मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको बता देता हूँ कि अगर आपको प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखने हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, लाइक कैट, जेड, IFT, सीमेट, IFT तो हो ही गया, IP मैट और SRCC, GBO, इनके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, स्पेशली क्वांट के। और कैट के आपको LRDI भी मिल जाएगी, सीमेट की भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको हमारे चैनल में वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है कैट IP मैट, है ना। तो कैट IP मैट आप टाइप करना, तो इसमें आपको एक PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगी। वो PDF आप डाउनलोड करोगे तो उसमें हर वीडियो का नेम और उसके आगे उसकी ड्यूरेशन है और लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे वीडियोस देख सकते हो और सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखना। और अगर आपको हमारे चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो टेस्टिमनी जरूर लिखिए, है ना। अच्छी अच्छी टेस्टिमनी लिखिए जिससे हमें भी कॉन्फिडेंस आता है। और आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि हमारे एक सीमेट के जो 2018 के हमने सॉल्यूशन लिए हुए हैं उसमें 1 लाख व्यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है उसको। वैसे सभी वीडियोस हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं। और अभी तक आपने सीमेट 300 परचेस नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई हो, वहाँ पे जाके आप उसको परचेस कर सकते हैं। या आपको कैट, जेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो, हमारे वीडियोस बेस्ट हैं। ठीक है, तो आप कोर्स ले सकते हो। चलो चालू करते हैं। एक्स एंड वाई आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम देयर हाउसेस। ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो। देखना बहुत प्यार से इसको ओरल सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, एक्स कैन रीच वाई हाउस इन 25 मिनट। एक्स 25 मिनट में पहुंच जाता है, विच इज हाफ द टाइम टेकन बाय वाई। यानी वाई को 50 मिनट्स लगेगा, यानी टाइम डिफरेंस कितने का आएगा? 25 मिनट्स का, है ना। वाई 25 मिनट्स लेट हो जाएगा एक्स के कंपैरिजन में। इफ द टू start to run towards each other at the same time, then how much more time will it will be required by y to reach the middle of the houses। देखो ओवरऑल में 25 मिनट्स का चेंज आ रहा है, लेट हो रहा है y, तो मिडिल पॉइंट पे कितने का आएगा? 12.5 मिनट्स का। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व ही नहीं करना था, सीधे ऑप्शन ए लगा देते। ठीक है, क्योंकि पूरी डिस्टेंस में अगर 25 मिनट्स लेट हो रहा है ये, है ना, तो मिडिल पॉइंट पे 12.5 मिनट्स लेट होगा। फर्स्ट का आंसर ए। सेकंड, ब्रदर एंड सिस्टर बोथ अपीयर इन फॉर एन इंटरव्यू, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ब्रदर। प्रोबेबिलिटी का सीमेट में हमेशा बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तो ब्रदर के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/8, तो ब्रदर के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/8 मीन्स 7/8। सिमिलरली सिस्टर की प्रोबेबिलिटी क्या सिलेक्ट होने की? इस बार सिस्टर के ना सिलेक्ट होने की दी हुई है, जो कि दी हुई है 4/5, तो सिलेक्ट होने की क्या होगी? 1 - 4/5 मीन्स 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड? यानी ब्रदर सिलेक्ट हो जाए, सिस्टर ना हो, या ब्रदर सिलेक्ट ना हो, सिस्टर हो जाए। सिंपल है, वैल्यू रख दो। तो ब्रदर के सिलेक्ट होने की 1/8, सिस्टर के सिलेक्ट ना होने की 4/5, या ब्रदर के सिलेक्ट ना होने की 7/8, सिस्टर के सिलेक्ट होने की 1/5। एलसीएम ले लो, 40 डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 7 + 4 11, 11/40 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। सीमेट में तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया 3 आवर्स क्यों देते हैं इतने इजी पेपर के लिए। अगर ये लोग 2 आवर्स का भी पेपर लें तो बच्चों के पास फिर भी टाइम बच जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फार्दर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 और रेडियस भी 8 है। यानी अगर मैं इसको डिराइव करने की कोशिश करूं, रेडियस अगर x मान लूं और हाइट भी इस हिसाब से x हो जाएगी, है ना। फार्थेस्ट पॉइंट पूछा है डिस्टेंस, तो ये मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, यही 2 पॉइंट होंगे जिसके बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो। मुझे ये निकालना है, मान लो ये पॉइंट है P, ये Q, R, तो मुझे PR निकालना है।
तो पी क्यू क्या हो जाएगा, 2x डायमीटर हो जाएगा, और ये x। पाइथागोरस भाई साहब को याद कर लो, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 5x स्क्वायर मीन्स x रूट 5। x की वैल्यू दी हुई है 8, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 8 रूट 5, ऑप्शन ए। आसान था ये भी। फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 135, एचसीएफ है 9। मेरे मैथ्स वीडियो कोर्स में इसका एक मैंने डेरिवेशन कराया था, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। अब देखें उसमें कितने लोगों को याद हो। अभी तो खैर प्रोसेस से आप समझ लो। जब भी एचसीएफ दिया हो तो आप दो नंबर हमेशा क्या मानोगे, 9x और 9y। इनका समीशन दिया हुआ है 135, मीन्स x प्लस y क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 15 9 से 135 होता है। x और y याद रखना को प्राइम होने चाहिए, क्योंकि कुछ भी इसमें कॉमन आ गया तो आपका एचसीएफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हेयर x एंड y आर को प्राइम टू ईच अदर, लिख लेना। अब देखो दो नंबरों का समीशन 15 कैसे पॉसिबल है, एक होता है 14 1 ले सकता हूं, 13 प्लस 2 12 प्लस 3, ध्यान से देखते आना, 11 प्लस 4 10 प्लस 5 9 प्लस 6 8 प्लस 7। अब 7 प्लस 8 कर दूंगा, रिपीट चालू हो जाएगा, इतने केस होंगे। अब x और y मैंने क्या कहा था, को प्राइम होने चाहिए, तो 14 और 1 को प्राइम होते हैं, 13 और 2 को प्राइम होते हैं, 12 और 3 को प्राइम नहीं होगा, 3 कॉमन है, 11 और 4 को प्राइम होगा, 10 और 5 को प्राइम नहीं होगा, 9 और 6 को प्राइम नहीं होंगे, एचसीएफ 3 आ जाएगा, 8 और 7 को प्राइम होंगे। तो 1 2 3 4 कितने केस आ गए, 4। ऑप्शन क्या लगा दोगे, बी, है ना। हाउ मेनी सच पेयर्स पूछा था, तो 4 पेयर्स। ठीक है, अगला फिफ्थ क्वेश्चन, 5 years ago the average age of ABCD 45 years है, by including x in the present lot the present average changes to 49। ठीक है, ओरल करेंगे इसको भी, ध्यान से सुनना। एक अगर वापस से बोल दूं, कोर्सेज में मैंने बताया हुआ है, जो भी हर ऑब्जर्वेशन के साथ होता है एवरेज के साथ भी वही होता है ना। ये पॉइंट मेरा याद रखना। लाइक 5 years ago अगर एवरेज एज थी 4 लोगों की 45 years, तो इन 5 सालों में सबकी एज 5 years बढ़ गई होगी, मतलब एवरेज को भी हमें 5 से इंक्रीज कर देना है। तो कई लोग अगर बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो जबरन का टाइम खर्च करेंगे। इसको आप ओरल क्या कर सकते हो, एबीसीडी का एवरेज अभी क्या है 50। अब x आ गया, x के आने से एवरेज 49 हो गया, मतलब 1 ईयर कम हो गया, मतलब सबकी एज अभी क्या हो गई 49, यानी x की भी आप अभी 49 मान रहे हो, है ना। लेकिन x के आने के बाद सबकी एज एक एक साल और कम हो गई, a की भी 1 साल, b c d, ओवरऑल कितना कम हो गया होगा 4 years, मतलब x की एज क्या होगी 49 माइनस 4 मीन्स 45 years। ये इसको करने का सबसे ओरल तरीका है, बिना पेन चलाए भी आप ये कर सकते थे। ठीक है, देखो एक एक साल सबकी कम हो गई, 4 लोग थे, है ना। x की ऑलरेडी आप 49 तो मान ही रहे हो, है ना, 4 years और कम कर दो 45 years। ठीक है, अब कई बच्चे इसमें जबरन का पूरी मेहनत करेंगे, कैसे करेंगे वही बता देता हूँ। लॉन्ग मेथड क्या होगी, पहले तो वो 50 years में टाइम लगाएंगे, वो तो एक मेहनत होगी। दूसरी मेहनत 50 इंटू 4 करेंगे, 4 लोगों का टोटल क्या आ जाएगा 200। ठीक है, प्लस वो करेंगे x की एज, अब कितने लोगों को 5, इन सब का एवरेज है 49, तो 200 प्लस x इज इक्वल टू 49 5 245, तो x इज इक्वल टू 45। इतनी मेहनत करके वो 45 निकालेंगे। तो अब मैंने आपको दो तरीके बता दिए, जो पसंद आया हो। वैसे सीधी सी बात है, क्या पसंद आया होगा मैं जानता हूँ, है ना। बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को हिट कराओ, आप ब्रांड बनवाओ हमें भी, है ना। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो। 6th क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2400 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाना है आपको। 2400, देखो जल्दी जल्दी ऐसे क्या करो, 2 0 दिख गए तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर तो लिख ही दो, 100 हो गया इसका काम। अब बचा 24 क्या होता है 2 क्यूब इंटू 3, ब्रेक कर लिया। अब परफेक्ट क्यूब बनाना है, देखो 5 की पावर 2 है, ये क्यूब बन नहीं सकता, 3 की पावर में भी 1 है, ये क्यूब बन नहीं सकता। और क्यूब बनाना है तो 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर में 2 स्क्वायर को भी मुझे हटाना पड़ेगा। इतनी चीजों से डिवाइड कर दूंगा, मतलब मुझे डिवाइड किससे करना है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 से, तब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर क्या होता है 100 इंटू 3,
300 से मैं अगर डिवाइड कर दूं 2400 को तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ऑप्शन सी। आसान था, फैक्टराइज करके किया करो, जल्दी हो जाएंगे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन। उस सीमेंट में देखो कितने आसान आसान आते हैं। 7th, इन अ सर्टेन टाउन 40% ऑफ द पीपल हैव ब्राउन हेयर। सेट थ्योरी का इजी क्वेश्चन है, ब्राउन हेयर और ब्राउन आईज, एचओरी लिख लेते हैं। 40% के ब्राउन हेयर है, 40 लिख दो। 30% की ब्राउन आईज है, 30 इधर लिख दो। 12 के दोनों हैं, इन्हें 12 इधर। तो ब्राउन हेयर की बात करें तो 40 और 12 माइनस कर दो, 28 बचेगा। इन्हें 28% के सिर्फ ब्राउन हेयर होंगे, ब्राउन आईज नहीं होंगी। सिमिलरली 30 माइनस 12 करोगे 18 आएगा। हर क्वेश्चन के हिसाब से मैं आंसर बता रहा हूँ। 18% के क्या होंगे, सिर्फ ब्राउन आईज होंगी, ब्राउन हेयर नहीं होंगे। 12% के दोनों, इन सबका टोटल क्या हो जाएगा 58। मतलब 58% के इधर ब्राउन हेयर और ब्राउन आईज होंगी और बोथ, है ना। बचा कितना 42%। 42% के ना तो ब्राउन हेयर होंगे ना ब्राउन आईज होंगी, यही पूछा है, ऑप्शन ए। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रा अरेंज सो दैट वॉवल नेवर टुगेदर। वॉवल तो दो ही, ई और ए। बेसिक तरीका, बेसिक क्वेश्चन है, पीएनसी का बेसिक भी क्या होगा तो ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। एक्स टी आर को एक साथ लिख लो, ई और ए का एक बॉक्स बना लो। इनको अरेंज करने के वेज फैक्टोरियल 4 इंटू ई और ए को अरेंज करने का 2, 48 वेज। ये कौन सा केस निकाला, वॉवल हमेशा साथ में होंगे। इन्होंने क्या पूछा है, साथ में ना हो, तो टोटल केस में से इसको माइनस करो। टोटल कितने 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 में से माइनस कर दो। फैक्टोरियल 5 क्या होता है 120 माइनस 48, कितना आ जाएगा 72, ऑप्शन बी। आसान था, इस तरीके से कर सकते थे इसको, है ना। फैक्टोरियल से एक चीज याद आई, फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1, फिर फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1, ये बता देता हूँ। फैक्टोरियल 10 तक रटे होने चाहिए। फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720। नोट्स बना लेना, इसको याद कर लेना। फैक्टोरियल 7 5040, फैक्टोरियल 8 40320, फैक्टोरियल 9 362880, फैक्टोरियल 10 3628800। इतना याद होना चाहिए क्योंकि कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला आपको एग्जाम में। अगला 9th क्वेश्चन, a company publishes to its customer that at a certain compound interest rate a sum of money deposited by anyone will become 8 times in 3 years। 3 years में 8 times हो गई। कंपाउंड है मतलब 8p हो गई, क्या p 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n मीन्स 3 years में। p से p कैंसिल, 8 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस आर बाय 100। ठीक, आगे पढ़ो। इफ द सेम अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट द सेम कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स। 16 मतलब 2 की पावर 4p हो जाए, इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, p से p कैंसिल, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 की जगह 2 लिख दूं, ये इक्वेशन 1 से। तो 2 की पावर n, बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होगी, मीन्स n की जगह क्या आ जाएगा 4। 4 ईयर्स में ये 16 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद है 9th भी समझ में आ गया होगा। 10th क्वेश्चन बच्चों जैसा क्वेश्चन है, एक एक सेकंड का। x की जगह 2 रख दो, y की जगह 3 रख दो, तो 3 2 6, फिर 3 2 6, 6 प्लस 6 12। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं 2 में दिख रहा है। डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर लो, 2 2 4, 5 3 15 प्लस 4 19, 12 बाय 19। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो सभी सीमेंट में टॉप कर ले। 11th, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज बुक एट 25। देखो सीमेंट में एक चीज ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। अगर 25 मान लो मैथ्स में क्वेश्चन है तो आउट ऑफ 25 20 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, बहुत ज्यादा इजी, लेकिन वो 20 क्वेश्चन सभी सही करेंगे। अब बची हुई चीज हो जाएगी बचे हुए 5 क्वेश्चन। लाइक मान लो इसको भी थोड़ा सा उसमें कंसीडर कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो ही आपकी रैंक आ पाएगी, ये बात मेरी दिमाग में बिठाना, है ना। चलो, एक शॉपकीपर है 25% अबव द कॉस्ट, यानी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 125। ड्यू टू स्लम्प इन द मार्केट कॉस्ट रिड्यूसेस बाय 5%, यानी कॉस्ट हो गई अब 95 रुपीज।
ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस बोल देते हैं। एंड देन बूस्ट हिज सेल्स, ही ऑफर डिस्काउंट ऑफ 8%, यानी 125 का आप 92% ले लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 115, मतलब कॉस्ट प्राइस 95 है, सेलिंग प्राइस 115 हो गया। इससे क्या हुआ, सेल्स जो है उसकी 25% से इंक्रीज हो गई। अब ध्यान से देखना, मान लो 100 आइटम्स ये सेल कर रहा था पहले, तो पहले इसका प्रॉफिट, चेंज इन शॉपकीपर्स प्रॉफिट में चेंज बताना है। तो पहले 25 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, 125 माइनस 100 तो 25, तो पहले इसका प्रॉफिट था 2500 रुपीज का प्रॉफिट था। ठीक, अब प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे 115 माइनस 95, 20 रुपीज का, लेकिन सेल्स इंक्रीज हो गई बाय 25%, मतलब अब ये 125 आर्टिकल्स बेच रहा होगा, कितने प्रॉफिट पे 20, तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2500 का अभी भी है, तो दोनों केस में इसका प्रॉफिट 2500 रुपीज का ही है, मतलब प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया, ऑप्शन सी। बहुत आसान तरीके से समझा दिया ना, है ना। एक आध बार और देख लेना, आज का इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप इसको ब्रेक करने की कोशिश किया करो। यानी पहला क्या 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर, अब 0.6 को 0.2 इंटू 0.3 लिख सकता हूँ, तो 2ab, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.3 इंटू 0.03, समझ गए होगे। न्यूमरेटर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस बी क्या हो जाएगा 0.3 में से 0.03 माइनस कर दो तो 0.27, तो 0.27 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो दो बार लिख देता हूं, अपॉन में क्या है 0.54, 27 2 से 54 होता है, 2 से इसको कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा 0.135, ऑप्शन डी। आसान था। तो उम्मीद है हमारा ये पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 12 क्वेश्चंस इसमें हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें भी ब्रांड बनवाइए। प्लस कोर्स परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।